ऊंट दुनिया के सबसे गुस्सैल जानवरों में से एक हैं, जो गुस्सा आने के बाद कुछ भी तहस नहस कर सकते हैं। इस दुनिया में ऊंटों की संख्या करीब 1,40,00,000 से भी ज्यादा है। ऊंट बाकी जानवरों के मुकाबले अलग तरीके से चलता है। जहां और जानवर जैसे गाय भैंस चलते वक्त एक बायां और एक दायां पांव चलाती हैं, वहीं ऊंट एक वक्त में एक साथ या तो दोनों बायां पैर या दोनों दायां पैर चलाते हैं। ऊंट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी पाई जाती है, जिसमें ऊंट के शरीर में जहर फैलने लगता है और वह खाना पीना छोड़ देता है। इसलिए वहाँ के लोग ऊंट को जहरीला सांप खिला देते हैं। सांप के जहर से पहले तो ऊंट और भी बीमार हो जाता है, लेकिन सांप का जहर खत्म होते ही ऊंट को जोरों से भूख और प्यास लगती है और काफी पानी पीने के बाद ऊंट कुछ दिनों में ही सही हो जाता है। और ऊंट को जब भी बुखार आता है तो अरबी लोग ऊंट के शरीर के कुछ हिस्से में कट लगा देते हैं और उस हिस्से का जहरीला खून निकाल देते हैं, और ऐसा करने पर बहुत जल्द ऊंट की तबीयत सही हो जाती है। दोस्तों, अभी आप जिस लड़की को हाथ में पोस्टर लिए हुए अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये लड़की इस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के ऊपर जमीन से 828 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी क्यों है, और इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी इसको जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसकी मुस्कुराहट को देखकर लगा सकते हैं। पर आखिर इतनी ऊंचाई पर ये पहुंची कैसे और क्यों? दरअसल दुबई की जानी मानी कंपनी इमिरेट्स एयरलाइंस ने हाल ही में अपनी कंपनी के लिए दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाए जाने वाले एड शूट करवाया है। इस एड को बनाने के लिए इमिरेट कंपनी ने एडवेंचर के नाम से जानी जाने वाली निकोले स्मिथ लुई को बुर्ज खलीफा पर चढ़ा दिया और वहां पर उनके हाथों में पोस्टर देकर पूरे एड को ड्रोन की सहायता से शूट करवाया गया। दोस्तों, दुबई में शूट किए गए इस बेहद ही खतरनाक एड के बारे में हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आखिर आपने देखा होगा कि सभी ब्लेड को एक तरह के सेम शेप और डिजाइन में बनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि सभी ब्लेड का शेप एक जैसा क्यों होता है? अलग अलग कंपनियां इसे अलग अलग डिजाइन में भी बना सकती हैं, लेकिन नहीं बनाती है। तो ऐसा क्यों है? दरअसल 1901 में सबसे पहले जिलेट कंपनी ने अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया था। जिलेट कंपनी ने जब अपना रेजर बनाया तो ब्लेड को रेजर के अकॉर्डिंग शेप दिया गया ताकि ब्लेड रेजर में सही से फिट हो सके, जिसकी वजह से ब्लेड्स के बीच में इस तरह का कटआउट बनाया गया। लेकिन मेरे दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जिलेट ने जब अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया तो 25 साल के लिए ब्लेड का पेटेंट बनवा लिया। अब दूसरी कंपनी रेजर तो बना सकती थी, लेकिन उनको ब्लेड जिलेट का ही यूज करना पड़ता था, तो दूसरी कंपनियों को रेजर ब्लेड के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता था। पर 25 साल पूरे होने के बाद भी कंपनी ने अपने फ़ायदे को देखते हुए इस शेप को नहीं बदला और 1901 से लेकर आज तक यही शेप चल रहा है।